देखिए भैया चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। सुनिए, स्टैटिस्टिक्स में हमें ये चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से भी है, चाहे आप स्टैटिस्टिक्स कह लो, जो कह लो। इसमें सबसे पहला टॉपिक आप लोग डालिए मीन। ये चैप्टर 3 हिस्सों में बटा है, मीन, मीडियन, मोड। मीन, एवरेज। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? मीन। मीन को और क्या कहते हैं? एवरेज। चाहे मीन कहो, चाहे एवरेज कहो, चाहे जो कह लो, ठीक है। तो एक एक करके हर टाइप पढ़ेंगे हम लोग मीन का। देखो मीन में टाइप 1 क्वेश्चंस पढ़ेंगे पहले। टाइप 1 क्वेश्चंस क्या है? मीन निकालने का सबसे बेसिक फॉर्मूला है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सही है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बेटा, मान लीजिए आपसे बोला फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। पहले 10 प्राइम नंबर्स का क्या निकालना है? मीन। सम नहीं भैया। अच्छा, तो सम निकालना होता तो ये एपी या टाइप का क्वेश्चन होता है ना, एपीजीपी टाइप का। फिलहाल मीन। तो पहले 10 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 13, 17, 19। कितने हुए? 23। बस 4, 2, 6, 6, 3, 9, एक और 29। ये 7 प्राइम 10 प्राइम नंबर्स हो गए। अब मीन निकालेंगे इनका, तो हो जाएगा ना। मीन का फॉर्मूला लिख देना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इनको जोड़ दो, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19, 23 + 29। और कितने नंबर है ये? तो इसको जोड़ के 10 से डिवाइड कर देना, मीन आ जाएगा। समझ गए भैया सब लोग? ये पहला टाइप हो गया। मतलब इसी में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग ने फॉर्मूला लिख लिया है? बस फॉर्मूला ज्यादा जरूरी है, बाकी तो इजी चीज है। देखो ये हटा दे रहे हैं। देखिए अभी मीन की कुछ खासियत समझ लीजिए, प्रॉपर्टीज समझ लीजिएगा। मान लीजिए कुछ नंबर्स हैं 3, 5, 7, 2। इनका मीन निकालो। इनका मीन क्या आएगा? 3 + 5 + 7 + 2 / 4। 3, 5, 8, 8, 7, 15, 15, 2, 17। इसको 1 कर दो। अच्छा 16, 16/4। एवरेज कितना आ गया? मीन 4 आ गया। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? देखो, अगर पहला टाइप, अगर हर नंबर में 2 बढ़ा दिया गया, इफ 2 is added to each number, हर नंबर में 2 जोड़ दिया हमने, तो ये क्या बन जाएगा? 3 + 2 5, डायरेक्ट ही लिख देते हैं। 7, 9, 3। अब जरा फिर से मीन निकालो। 5, 7, 9, 3/4 कितना आएगा? 24। 24/4 कितना आ गया? 6। अब आपने एक चीज, जल्दी बैठो बेटा, जल्दी बैठो। अब जैसे आपने क्या देखा कि भैया हर नंबर में 2 जोड़ने से मीन भी 2 बढ़ गया।
तो आपको डायरेक्ट ये बात अब दिमाग में रखनी है, मतलब नया मीन इज 2 प्लस पुराना मीन, और ये तब होगा जब हर नंबर में क्या जोड़ दिया जाएगा। अगर हर नंबर में 20 जोड़ेंगे तो मीन क्या आएगा 24, 20 बढ़ जाएगा। अगर हर नंबर में 2 घटाएंगे तो मीन भी 2 कम आएगा। तो जिस हिसाब से नंबर्स चेंज होंगे उसी हिसाब से क्या चेंज होगा, मीन भी चेंज होगा। नहीं समझ पाए? इसी क्वेश्चन का एक और हिस्सा देखो, समझो। मान लीजिए इफ 2 5 is multiplied to each, 5 is multiplied to each, तो नंबर क्या बन जाएंगे, 5 3 is 15, 5 5 is 25, 5 7 is 5 1 is, अब इनका मीन निकालो, 25 35 5, दैट इज कितना आ गया। तो उसका मतलब अगर हर नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो जो नए नंबर्स बनेंगे उनका मीन भी पुराने नंबर के मीन से 5 गुना ही होगा। 4 × 5 20, मतलब नया मीन इज पुराना मीन मल्टीप्लाइड बाई क्या आ गया था 5, या जिससे भी किया जा रहा हो। नहीं समझ में आया? ये लिखने की जरूरत है कि समझ चुके हो? ठीक, पक्का ना? ठीक है। इसके बाद देखो भैया, अगला है जैसे अगर हर नंबर को डबल कर देंगे तो मीन भी डबल हो जाएगा। ठीक है, सवाल क्या है? मीन ऑफ 9 वेरिएट्स इज 11। सुनना, मीन ऑफ 9 वेरिएट्स इज 11। सही है। इनमें से 8 वेरिएट्स दिए हुए हैं, 7 12 9 14, 7 12 9 14, 21 3 8 15, 21 3 8 15। 9 नंबरों का मीन क्या है? 15। 9 नंबरों का मीन दिया है 11, उनमें से 8 नंबर दे दिए गए, तो बचा बताओ 9वां नंबर। तो लेट द 9th नंबर बी। अब यहाँ से x निकाल ले जाओगे तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा मीन का। क्या लगेगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन मीन की जगह लिखा 11, सम की जगह 7 + 12 + 9 + 14 + 21 + 3 + 8 + 15 प्लस डिवाइडेड बाई कितने नंबर हैं? 11 9 29, 12 7 21 30 44 65 68 76 93 प्लस x इक्वल टू कितना आ गया? तो 9th वेरिएट क्या आ गया? 6। समझ आया कि नहीं आया? पक्का? ये सब तो क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, कर लोगे। आगे बढ़े, क्या लिखना है? ठीक है, आगे देखो। अगला टाइप क्वेश्चन का अगला टाइप क्या है? सुनिएगा, अभी ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे? पहले क्लास में सुनिएगा, मीन एज ऑफ 33 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 13 साल। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 33। आप सब कितने लोग हो? 33। तो 33 बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 33। आप सबकी मीन एज जो है वो 13 साल है। एवरेज किसी की कम किसी की ज्यादा, एवरेज कितनी है? 13। If one girl leaves the class, the mean becomes 12 whole 15 by 16. Now, if नई एक गर्ल ने क्लास छोड़ दी तो नए नंबर ऑफ बच्चे कितने हो गए? तो जो मीन हो गया वो है 12 होल 15 by 16। सही है? ईयर्स। तो बताओ जिस बच्ची ने क्लास छोड़ा उसकी एज क्या रही होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? पहले इतने बच्चे, ये मीन, फिर एक बच्ची चली गई, ये मीन कम हो गया उसी बच्चे के जाने की वजह से। तो बताओ बच्चे की एज क्या थी? तो फर्स्टली सम ऑफ एजेस
ऑफ स्टूडेंट्स पहले निकाल लेते हैं। पहले तो मीन का फॉर्मूला क्या बताया? अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन की जगह क्या लिखा? सम ऑफ एजेस निकाल लो। नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं? 33 इंटू 13, 330 में 99 में जोड़ो कितना होता है? 429। ये पहले सम था, सभी बच्चों की मीन को एज को जोड़ने पे 429 आता था। अब सेकेंडली फिर से यही काम करो, लेकिन अब की बार नया मीन, नया सम, नए नंबर ऑफ बच्चे। नया मीन कितना है? 12 होल 15/16। नया सम पता नहीं कितना है और नए बच्चे कितने हैं? इसको सॉल्व करो। 207/16। एक लोग बोलो। 207/16। 207/16 इक्वल टू सम अपॉन 32। 16 2 जा 440। तो नया सम कम हो गया। देखो पहले सम कितना था? 429, अब कितना हो गया? मतलब जो बच्ची गई वो 15 साल की थी। तो एज ऑफ गर्ल that left the class is 429 minus 414, that is 15 साल की बच्ची थी। नहीं समझ में आया? आगे लिखना है। बड़े अभी ये सिर्फ टाइप 1 चल रहा है। क्वेश्चन देखिए अगला। हाँ भैया जी ध्यान दो। आदित्य बाबू समझ आ रहा है? देखो इन अ क्लास टेस्ट the mean of marks scored by class of 40 students was calculated as 18.2। 40 बच्चों की क्लास में मार्क्स जो आए हैं उसका मीन 18.2 है। नहीं समझे? मान लो 20-25 नंबर का जितने का भी पेपर है तो सबका एवरेज मार्क्स कितना है? 18.2। अब क्वेश्चन क्या है? Later on, it was detected that rechecking में the marks of one student was wrongly copied as 21 instead of 29। कि कोई एक बच्चा रहा होगा, मान लो एक बच्चा था हर्ष, उसके मार्क्स गलती से 21 लिख दिए गए थे, बल्कि थे कितने? 29। नहीं समझे? 21 जो थे वो गलत मार्क्स लिख दिए गए थे और थे कितने एक्चुअली में? तो ये मीन भी गलत रहा होगा। तो बताओ करेक्ट मीन क्या होगा? 29 है करेक्ट वेरिएट। करेक्ट वेरिएट है 29 और इनकरेक्ट वेरिएट कौन सा है? 21। नहीं समझे? मतलब सभी देखो जब सबसे पहले जो गिवन चीज है उससे मीन निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन मीन की जगह लिखा 18.2। सम ऑफ मार्क्स पता कर लेते हैं और कितने बच्चे हैं? 40। तो 182 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना? 568। तो टोटल मार्क्स जो आए बच्चों के वो 568 आए, जिसमें हर्ष के मार्क्स को 21 लिख दिया गया था और वो एक्चुअली में थे कितने? मतलब 8 मार्क्स का फर्क है। पगला है ये 720। चलो ठीक है, ये आ गया सम। इधर देखो, अच्छा ये इनके मार्क्स सही गलत लिखे हुए हैं। हाँ तो सम कितना आया? 728। अच्छा ये जो सम था ये इनकरेक्ट सम था। करेक्ट हर्ष देखो मैं देखो करेक्ट सम जो होगा वो होगा 728 में से जो गलत वाला है वो माइनस कर दो और जो सही वाला है वो जोड़ दो। नहीं समझे?
ये फिलहाल समझ पाए आप लोग? जो गलत वाला है वो माइनस कर देना और जो सही वाला है वो। मान लो कि एक से ज्यादा बच्चों में ये गलतियां होती, तो सभी बच्चों के जिनके भी गलतियां हैं उनमें से गलत वाले माइनस करते जाना और सही वाले, है ना। यहाँ तो केवल एक ही बच्चे का था ऐसा। तो 728 + 8 दैट इज 736 आ जाएगा। ये करेक्ट सम आ गया, समझ गए? अब हम लोग को क्या निकालना होगा? करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन निकालने के लिए करेक्ट सम को किससे डिवाइड करोगे? n से डिवाइड कर दोगे। 736 डिवाइडेड बाई 40, 73.6 डिवाइडेड बाई 4 कितना रहेगा ये? 1 बचा 3, 8 बचा 4, 18.4। गलत था ये वाला, जो कि सही हो गया। नहीं समझ में आया? करो। हो गया ये वाला। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो अगले टाइप पे आ जाते हैं। थोड़ा सा शांति बनाए रखो और अगला क्वेश्चन देखो बेटा। 5th बातें नहीं। हाँ, आदित्य, find the mean of 25 numbers when the sum of 10 of them is 13 and the mean of 10 of them is 13 and the mean of remaining is 18। सुनना, हमें फाइंड करना है मीन ऑफ 25 नंबर्स, सही है। इसमें से मीन ऑफ 10 नंबर्स कितना दिया है? 13, और मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर्स 15, मतलब कितने हो गए? 18। सवाल समझ गए? 25 का मीन निकालना। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ओरली समझ लीजिएगा। मैं किधर देखिए, 10 नंबरों का मीन कितना है? 13, तो उनका सम निकाल लो 130। मीन ऑफ 15 नंबर कितना है? 18, उनका सम निकाल लो 18 × 15 270। 130 यहाँ से आया, 270 यहाँ से आया, टोटल सम कितना हो गया? 400। उस 400 को 25 से डिवाइड कर दोगे, मीन 8 आ जाएगा। किसको नहीं समझ में आया? 16। आदित्य समझे क्या बताया मैंने? 10 निकालेंगे, मीन ऑफ 10 नंबर 13 × 10 से सम आ जाएगा। करेक्ट, सब समझ गए? अब हम लोग लिखो टाइप 2। लिखिए टाइप 2 डायरेक्ट मेथड। टाइप 2 डायरेक्ट मेथड, सही है। और ये वाला मेथड ग्रुप डेटा के लिए काम आएगा। मतलब कहने का ये है, आप समझिए कि एक क्वेश्चन है ऐसा, एक क्वेश्चन है कि मान लो लिखा है नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है, और नंबर ऑफ बॉक्सेस। सुनिएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और नंबर ऑफ बॉक्सेस 6, 12, 3, 1, 2, 1। ये क्या चीज है? 6 बॉक्सेस ऐसे हैं जिनमें कितने कितने मैचेस हैं? 12 ऐसे हैं जिनमें एक बॉक्स ऐसा है जिसमें 10 मैचेस हैं। मैचेस तो जानते हो ना, सही है। एक बॉक्स में 10 मैचेस, ठीक है। अच्छा, इस वाले हिस्से को आप x कह दीजिएगा, पहले वाले हिस्से को x, दूसरे वाले हिस्से को x मतलब वेरिएट। x मतलब क्या हो गया? वेरिएट, ठीक है। और f मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी। समझ गए? आपको ग्रुप डेटा क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा, मोस्टली ऊपर वाला हिस्सा x होता है, नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? f, उनकी फ्रीक्वेंसी। तो
डायरेक्ट मेथड निकालने के लिए, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा मतलब समेशन, सिग्मा मतलब f को x से मल्टीप्लाई करो तो fx आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 5 6 12 6 7 3 8 1 9 2 10 1 अब इनको जोड़ दोगे तो समेशन fx आ जाएगा। जोड़ो 2 3 11 19 4 11 13 14 15 150, ये समेशन fx आ गया। और समेशन f का मतलब इसको जोड़ दो 6 2 8 3 11 12 14 15 25 और इन दोनों को डिवाइड कर देना तो आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? ये हो गया डायरेक्ट मेथड, लिख लीजिए फटाक से। ये हटा दें। अभी चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। ये अभी हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड के अंदर ही अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा समझिएगा। वेरिएट दिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, तो जब वेरिएट बोल दे तो मतलब वो क्या है और फ्रीक्वेंसी मतलब 5 6 7 8 9 10 11 12 20 17 F 10 8 6 7 6 और इस क्वेश्चन में आपको मीन दिया गया है, मीन दिया है 7.5, F निकालना है। सुनना, मीन दे दिया गया है और क्या निकालना है? कौन सा मेथड यूज करना है? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड में पहले आप क्या निकालोगे? F इंटू एक्स। तो 5 इंटू 20 17 छंग 17 6 7 इंटू F 80 9 8 72 10 6 11 7 12 6 अब इन सबको जोड़ दोगे, इन सबको जोड़ोगे और फ्रीक्वेंसी को जोड़ दोगे, तो इसको जोड़ने से समेशन fx आएगा और इसको जोड़ने से समेशन f आएगा। जोड़ते हैं भाई, इसको छोड़ के सब जोड़ देना है, इस तरह से इसको छोड़ के सब जोड़ देना, गोला मत बनाना तुम लोग है। इधर देखो भैया, 2 2 4 2 6 7 13 हासिल गया 1, 9 9 7 16 16 6 22 7 29 7 36 का 3 563 प्लस 7F। ये अलग से लिखना, नहीं समझ में आया? ये जोड़ दो, कितना आया? 74 प्लस F। ये सबको आ गया समझ में? अब मीन के फॉर्मूले में रख दो, मीन का फॉर्मूला सिग्मा fx अपॉन सिग्मा, मीन की जगह लिखा 7.5, सिग्मा fx 563 प्लस 7F अपॉन, क्या आप ये सॉल्व करके F निकाल लोगे? अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। क्या 16 तुम लोग ये हटा रहे हैं, चलो सुनिए, क्वेश्चन 11 है, बस सुन लीजिएगा। एक क्लास में 40 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? एक क्लास में 40 बच्चे, ठीक, और उनका मीन मार्क्स 7.2 है ना, और मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का असेसमेंट ये रहा। मार्क्स 5 6 7 8 9
सुनिएगा, 5 नंबर पाने वाले 6 बच्चे हैं, 6 नंबर पाने वाले ए बच्चे हैं, 7 नंबर पाने वाले और 8 पाने वाले और 9 पाने वाले बी। तो बताओ ए और बी की वैल्यू क्या है? आइए सुनिए। सबसे पहले तो ये क्या चीज है? एक्स। ये क्या चीज है? एफ। पहले क्या निकालोगे? एफ इंटू एक्स। सुनिए, 5 6 6 8 16 7 13 8 9 इंटू बी 9 बी। ये तो समझ गए होगे। अब इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, समीशन एफ एक्स कितना आएगा भाई? इसको तो अलग लिखोगे, 6a प्लस 9b 30 246। इसको अलग जोड़ोगे, प्लस 16 13 29 35। ये समीशन एफ आ गया। इधर देखो, यहां तक समझ गए? अब देखो कितने वेरिएबल्स हैं अपने पास। बेटा इधर देख लो, कितने वेरिएबल्स हैं? 2। नया फोन लिए हो क्या? 2 वेरिएबल्स हैं, तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए? 2। समझिए, गिवन बेटा समेशन एफ इज 40। समेशन एफ का मतलब होता है n। समेशन एफ का मतलब सभी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ने का मतलब नंबर ऑफ बच्चा। तो समेशन एफ कितना है? 35 प्लस a प्लस b, और ये किसके बराबर होगा? तो a प्लस b की वैल्यू कितनी हो गई? ये पहली इक्वेशन बन गई। किसको ये बात समझ नहीं आई? समेशन एफ ही नंबर ऑफ बच्चास है, तो समेशन एफ को n के बराबर रख दिया। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन मीन की जगह 7.2, समेशन एफ एक्स की जगह 246 प्लस 6a प्लस 9b, और समेशन एफ किसके बराबर होता है? और n कितना है? तो यहाँ हम सीधा 40 लिखेंगे। क्यों लिखें? नहीं समझ पाए। 72 को 40 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 72 इंटू 4 288। तो 288 इज इक्वल टू 246 प्लस 9a प्लस 6a प्लस 9b। 8 में 6 गया, बचा 2 4 इक्वल टू 6a प्लस 9b, है ना? इसमें 3 काट दो, तो ये आया कितना? 14 इक्वल्स टू 2a प्लस 3b। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b निकाल लोगे। कर लोगे? समझ आ गया? करना है जैसी इच्छा। देखो बेटा, टाइप 3 बोल, लिखो टाइप 3। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। आओ समझाएं। शॉर्टकट मेथड केवल कहने के लिए शॉर्टकट है नहीं, टेक्निकली है। देखिए, ये दिया है वेजेस रुपीस में। वेजेस मतलब भत्ता, दिहाड़ी 45 से 50। बातें मत करो। चलो, इस क्वेश्चन में हम लोग को मीन फाइंड आउट करना है शॉर्टकट मेथड से। चाहे जिस मेथड से आप फाइंड कीजिए, आंसर सेम ही आएगा।
अगर कोई मेथड लिखा है कि उससे ही करना है तो उससे ही करना है, वरना किसी से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो चीजें दी हुई है ये क्लास इंटरवल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये फ्रीक्वेंसी हो गई, सही है। अब सुनिए, 45 से 50 रुपए पाने वाले कितने वर्कर्स हैं? 50 से 55 पाने वाले 75 से 80 रुपए पाने वाले 6 हैं। सही है। तो शॉर्टकट मेथड में करते क्या है, बोर्ड पे देखिएगा। पहले सबसे पहले तो आपका काम है एक्स फाइंड आउट करना। एक्स मतलब क्लास मार्क। एक्स का मतलब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं ये आपने 9th में पढ़ा होगा। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। मतलब देखो बेटा, 45 प्लस 50 95, 95 डिवाइडेड बाई 2 47.5। बोलो ये समझ आया? अब सीधे सीधे बताएं, सिंपल तरीका क्या है, इनके बीच में ही आएगा। इसका बीच में क्या होता है? 52.5। किसके बीच में? अब बस उतना उतना जोड़ते जाओ, 5 5 जोड़ते जाओ। 62 67 72.5 77.5। बोलो बात समझ आई? ये क्लास मार्क हो गए। अगर डायरेक्ट मेथड बोलता डायरेक्ट लगाओ तब तो कुछ नहीं करना था। f को किससे मल्टीप्लाई करते? fx आता, fx को जोड़ते, समेशन f से क्या कर देते? डिवाइड। वो तो डायरेक्ट मेथड हो जाता। शॉर्टकट मेथड के लिए मीन निकालने का फॉर्मूला सब लोग बोर्ड पे देखो। हाँ शांतनु, a प्लस सिग्मा सिग्मा FD सही बोल रहे हैं, बोलो। FD अपॉन सिग्मा f। बस ठीक है, यही फॉर्मूला है। a प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा f। सब लोग बोर्ड पे देखो बेटा। d क्या है? d का मतलब है डिफरेंस। d मतलब डिफरेंस बिटवीन x एंड अज्यूम्ड मीन। d मतलब डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ x एंड अज्यूम्ड मीन का मतलब एक x में से कोई चीज लेट कर लो, जिसे कहा जाएगा हमने माना मीन, हमारे माना द्वारा मीन। तो हमने जो मीन माना है वो हम कोई भी मान सकते हैं। हमने क्या माना? आपकी मर्जी, आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो। लेट एज्यूम मीन हमने माना है 62.5। बोलो बात समझ आई? अब सुनो, इन सभी x की वैल्यूज में से 62.5 माइनस करते चले जाओ। 47.5 माइनस 62.5 माइनस 15, 52.5 माइनस 62.5 माइनस 10, 57.5 माइनस 62.5, ये माइनस ये माइनस ये। अच्छा ध्यान देना कि x से ही a माइनस करना, गलती मत करना वहां पे। तो d आ गया, और d निकालने के बाद उसको f से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो f इंटू डी कर दीजिए। 5 इंटू माइनस 15 माइनस 75, 8 इंटू माइनस 10, 30 इंटू माइनस 5, 25 इंटू 0, 14 25। समझ गए? अब इन सबको क्या करोगे? तो आ जाएगा समेशन FD। जोड़ो भैया, पहले सारे प्लस वाले जोड़ लो, फिर ये जोड़ लो, फिर समझ गए हो क्या आगे? 120 90 210 280। ये कितना आ गया? भैया आदित्य सुन रहे हो? गुप्ता जी नहीं समझ रहे हैं ना? आ गया। फिर इधर क्या है? 230 305, ये आएगा माइनस 305। और ये कितना था? तो 280 में 305 गया, माइनस 25 बचा, ये माइनस 25 आएगा। नहीं समझ पाए? ये तो कर ही लेते होंगे। कोई ऐसा जो प्लस ना कर पाता हो, माइनस ना कर पाता हो? एनीवन? ठीक है। फिर हम लोग किसको जोड़ेंगे? समेशन f। n मतलब 5 8 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 2 24, 24 6 30। 100 आएगा भाई, प्रभु ने कहा। चलो
तो ये अब हम लोग मीन निकालेंगे, ठीक है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला सीधा लगा दो। ए की जगह क्या लिखोगे 62.5 प्लस सिग्मा एफ डी की जगह -25 और सिग्मा एफ की जगह 100। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा 62.5 इंटू 100 6250 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व कर लेना, मीन आ जाएगा। किसको नहीं समझ में आया कर लो। ये समझ गया सब लोग? सुनिए, अब अगला मेथड लिखिए स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। आप लोग हर एक का 2-2 क्वेश्चन लगा लेना, याद हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। हम फिलहाल बताते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए इधर क्लास इंटरवल दिया है, इधर फ्रीक्वेंसी दी है। सुनिएगा, क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है। 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60। 2, 6, 10, 12, 9। आओ सुनो जब सब लोग, देखिए सब लोग, ये जो क्लास इंटरवल दिख रहा है ये डिसकंटिन्यूअस है। क्या है 11 के बाद 20, 20 से नहीं शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है? अगर ये कंटिन्यूअस होता तब तो हम सीधा स्टेप डेविएशन लगाना शुरू कर देते। फिलहाल इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, और कंटिन्यूअस बनाने के लिए लोअर लिमिट में आधा घटाओ। 11 में आधा घटाओ कितना होता है, और अपर लिमिट में आधा बढ़ाओ। समझ गए? याद आ गया? लोअर लिमिट में आधा घटाओ, अपर लिमिट में आधा, लोअर में आधा घटाओ, अपर में आधा घटाओ, बढ़ाओ, घटाओ, बढ़ाओ। ये समझ आया सबको? आगे समझ में? फ्रीक्वेंसी तो लिखी ही हुई है। अरे हाँ, 51.5 की जगह 60.5 होगा। समझ गए सब लोग? तो क्वेश्चन ये था, उसे हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। अब फ्रीक्वेंसी जो दी है लिख लो। फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, 6, 10, 12, 9। अब पहले क्या निकालोगे x। सबसे पहले x निकालोगे। x मतलब क्लास मार्क। इन दोनों के बीच में कितना आएगा 15.5। इन दोनों के बीच में 25.5। इन दोनों के बीच में 35.5। इन दोनों के बीच में 45.5। इन दोनों के बीच में 55.5। आ गया समझ में? अब आप लोग अपने आप से लेट करोगे अज्यूम्ड मीन। अज्यूम मीन हमने क्या ले लिया 35.5। अब अज्यूम मीन लेने के बाद आप क्या निकालोगे डी निकालोगे। यहीं तक करते तो डायरेक्ट मेथड लगता fx अपॉन f समीशन f। आगे बढ़ोगे तो देखो d कैसे निकालते हैं x माइनस a। 15.5 माइनस 35.5 25.5 माइनस 35.5 0 10 20। समझ गए? यहीं तक रोक के f से मल्टीप्लाई कराओगे तो शॉर्टकट मेथड। इसके आगे बढ़ोगे अगर देखो t निकालोगे t मतलब रेशियो। यहाँ पे सुनिएगा बेटा, t का मतलब होता है d डिवाइडेड बाई i। d डिवाइडेड बाई क्या है ये d मतलब -20 यहाँ पे डिवाइडेड बाई i मतलब इसका क्लास साइज। इसका डिफरेंस कितना है 10। तो क्लास साइज आपने यहाँ पे लिया है 10। समझ गए मेरी बात? तो -20/10 कितना हो गया -10/10 -1 0/10
10/10, 20/10। बोलो ये बात समझ आई? अगर मान लो इनका इन सब का अलग अलग साइज होता, ये 10, ये 8, ये 2, ये 4 अलग अलग साइज होता, तो हम लोग क्या करते मयंक? सुन रहे हो ना? अभी तो सबका साइज 10-10 है, 10 से डिवाइड कर दिया। मान लो सबका अलग अलग होता तो किससे डिवाइड करते? तो लेट करते किसी एक का आई, उससे सबको डिवाइड करते। नहीं समझ पाए? अभी तो सबका 10-10 सेम है, 10 से डिवाइड कर दिया, लेकिन अगर अलग अलग होता तो किसी एक का आई लेट कर लेते, समझ गए? और उसे सबको डिवाइड करते, चाहे जितना आई हो, उससे मतलब नहीं है। ये टी आ गया। अब टी निकालने के बाद एफ से उसको मल्टीप्लाई करा दो, एफ टी। शॉर्टकट मेथड में एफ एक्स मल्टीप्लाई करते थे, सॉरी डायरेक्ट मेथड में एफ एक्स मल्टीप्लाई करते थे और जोड़ देते थे। शॉर्टकट मेथड में एफ डी मल्टीप्लाई करते थे और स्टेप डेविएशन में मल्टीप्लाई कर देंगे और जोड़ देंगे। तो 2 × -2 6 × -1 10 × 0 12 एकम 9 दूनी, इनको जोड़ दो 30 20, ये 20 आ गया। अब समेशन एफ में बताएंगे, जोड़े बैठे होंगे 39। अरे जोड़ लो ना 39, जो बताओगे वही लिखेंगे हम, ठीक है? तो 39। अब भैया स्टेप डेविएशन में मीन निकालने का फॉर्मूला a प्लस समेशन एफ टी अपॉन समेशन इनटू आई, बस इनटू आई आ जाएगा यहाँ पे। तो a की जगह क्या लिखोगे? 35.5 जो भी लिए हो। समेशन एफ टी कितना है? समेशन एफ कितना है? और आई कितना लिया था आपने? बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मीन आ जाएगा। चाहे जो मेथड लगाओ आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ठीक बात है?